नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि मैंने 20 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 3 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें आपको बताना 20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसमें राइट क्वेश्चन बताना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का उसमें प्रतिरोध कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन है 0, अनंत, 10 या 1। आपसे पूछा एक आदर्श गैस का उसमें प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने 0, अनंत, 10 या 1। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका 0। तो आदर्श गैस में उसका प्रतिरोध कितना होता है? उसका प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से होकर गुजरती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो किस माध्यम से होकर गुजरती हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ गैस से, सिर्फ ठोस से, सिर्फ द्रव से या तीनों माध्यम से। तो आखिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने कि जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो किस माध्यम से होकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सिर्फ ठोस से गुजरती हैं। कहाँ? अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो सिर्फ ठोस से ही गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो रेड, ये बताइए आरएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब बताना कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में या माइटोकॉन्ड्रिया में, या आपके सामने है सी ऑप्शन कोशिका द्रव में, या लास्ट ऑप्शन आपके सामने राइबोसोम में। तो आखिर आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पे? आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीवद्रव। तो आपको बताना है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीवद्रव है। क्या? जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, कहीं पर जैसे आपने पहाड़ पर चढ़ते हैं या अधिक ऊंचाई हो या पुल पे चढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो आपका शरीर होता है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये किस वजह से होता है? थकान के कारण, गति बढ़ाने के कारण, या स्थायित्व के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्यों होता है ऐसा? इसका इस वजह से होता है, ये स्थायित्व बढ़ाने के कारण। स्थायित्व जैसे बढ़ाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ झुकने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। जो आधुनिक मानव हैं उनको किस जंतुओं के वर्ग में रखा गया है। सीटी सवा, ये सीटी सवा नहीं है, सीटी ये गलत लिखा है ऑप्शन। प्राइमेट्स या इंटैक्स, इवोरा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? प्राइमेट्स। क्या है? प्राइमेट्स। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है। जो प्राकृतिक चयन है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था उनका नाम क्या है, ये पूछा है आपसे। चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु या हरगोविंद खुराना। तो आपको बताना, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका चार्ल्स डार्विन। क्या है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपसे पूछा किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन या बोमन संपुट, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो कार्यात्मक इकाई है किडनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन है। आपसे पूछा पदार्थ के जो परमाणुवाद के प्रणेता है कौन है, आपसे पूछा है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, रदरफोर्ड, एवोगाड्रो। ये एवोगाड्रो लिखा है, इसमें एवोगाड्रो होगा। ये थोड़ा टाइप करने में गलती हो गई है। और सी ऑप्शन आपके सामने डाल्टन। तो और इसका जो एक ऑप्शन आपके सामने आया नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने पारा और पानी, पारा और शराब, शराब और पारा, शराब और पानी। तो किन दो पदार्थों को मिलाया जाता है, सम्मिलित किया जाता है न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर पारा और शराब का मिश्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया बना देती है। ऐसी कौन सी गैस होती है जो चूने का जल होता है, जिसमें चूना आप घोलते हैं, उसका रंग जो है वो जैसे रंगहीन पानी होता है, लेकिन उसका कलर जो है वो दूधिया, मतलब एक वाइट कलर सा हो जाता है। ये किस वजह से होता है? कौन सी गैस की वजह से? तो आपके सामने नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका आपसे सामने है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो
जो चूने में पानी घोलते हैं, पानी में जो चूना घोलते हैं तो उसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है। जो सीएनजी होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का एक यौगिक होता है, तो आखिर वो कौन सा यौगिक होता है? मीथेन, प्रोपेन या एथेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मीथेन। सीएनजी में सबसे ज़्यादा यौगिक कौन सा होता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? आपसे पूछा सबसे अधिक जो विद्युत का ऋणात्मक होता है वो कौन सा तत्व होता है? इसमें 4 ऑप्शन में से बताइए। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्लोरीन, बी ऑप्शन आपके सामने आयोडीन, सी है ब्रोमीन और डी है फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जो फ्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या है? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन में होता है, आखिर ऑक्सीजन में क्या होता है ये पूछा है। क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्या हुआ है? आप यहाँ आंसर देखकर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं या प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर शुद्ध नहीं होता, लेकिन उस एक विधि से कपूर जो है उसको शुद्ध किया जाता है। वो कौन सी विधि होती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने वाष्पीकरण, बी ऑप्शन आपके सामने वाष्पोत्सर्जन और सी ऑप्शन आपके सामने ऊर्ध्वपातन और डी ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो बताना कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कपूर को जो शुद्ध किया जाता है वो ऊर्ध्वपातन विधि से द्वारा। कौन सी? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत की या इनमें से कोई नहीं। तो बताना इसका राइट आंसर क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? जो यकृत में ग्रंथि होती है वही सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन सी है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने स्टार फिश, बी ऑप्शन बी है बैटल फिश, नहीं बैट्रल फिश होता है इसमें, बैट्रल फिश। क्या होता है? बैट्रल फिश या हिप्पोकैपस होता है, हिप्पोकैपस या डी ऑप्शन आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी मछली है जो वास्तविक मछली होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपके सामने है हिप्पोकैपस। क्या? हिप्पोकैपस जो है वो वास्तविक मछली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विलायक क्या होता है? सबसे ज्यादा जो विलायक है वो क्या होता है? इसका क्वेश्चन पहले आंसर पढ़ लीजिए फिर मैं बताऊंगा आपको। जल, अल्कोहल, आयोडीन या रक्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जल। अब ये विलायक क्या होता है? विलायक का मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलाया जाता हो, जिसमें मतलब जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मिलाया जाता हो वैसी उसी को विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक दो चीज़ें होती हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो विलायक है वो कौन सा है? जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है? कौन सा ऐसा रंग है? 4 ऑप्शन आपके सामने, लाल, बैंगनी, पीला या गुलाबी। तो ऐसा कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बैंगनी। जो बैंगनी का अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। लेकिन सबसे कम किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? यहीं से अगर एक क्वेश्चन पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल। लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है जबकि बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? आखिर किडनी जो हमारे शरीर में पाई जाती है उसका क्या कार्य होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रण करती है या रक्तदाब को नियंत्रण करती है या पाचन क्रिया में सहयोग देती है या डी ऑप्शन आपके सामने शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। ये उत्सर्जन करने का मतलब क्या हुआ? जो शरीर में अपशिष्ट मतलब फालतू के जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है राइट आंसर ऑप्शन डी, शरीर में जो भी फालतू के पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किडनी साफ करके इसे बाहर निकालने का काम करती है। तो आपको मैंने बताया था कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने क्वेश्चन आपको गलत गए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितने आपने सही क्वेश्चन किए। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें, अपनी फैमिली समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।